जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए तशद्दुद की 400 मजम्मत। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करके जांच की दी हिदायत। फरोग इंसानी वसाइल की वजारत ने भी तशद्दुद के मामले में यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तलब की रिपोर्ट। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में बीजेपी मुल्क भर में चला रही है अवामी राब्ता मुहिम। बीजेपी सदर अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह कर रहे हैं मुहिम की क़यादत। 3 करोड़ कुनबों से राब्ते का है मंसूबा। खलीज में तब्दील होते हालात पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बात। जयशंकर ने ईरान, ओमान और UAE के वज़ीर ख़ारजा से भी मौजूदा हालात पर की बात। मौजूदा कशीदगी पर भारत ने तशवीश का किया इजहार। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी में ईरान ने अमेरिका के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे से पीछे हटने का किया ऐलान। इराकी पार्लिमान ने मुल्क से अमेरिकी फौजों को हटाए जाने के लिए मंजूर की करारदाद। बगदाद में अमेरिकी सफारतखाने पर कल रात फिर हुए रॉकेट से हमले। और क्रिकेट में गुवाहाटी में भारत श्रीलंका के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की नजर। टॉस के बाद शदीद बारिश की वजह से लिया गया फैसला। कल इंदौर में खेला जाएगा 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। दिल्ली में वाक़े जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कल रात उस वक्त तशद्दुद फूट पड़ा जब कुछ नकाबपोश अफराद ने लाठियों से तलबा और असातिज़ा पर हमला किया। इन अफराद ने कैंपस में मौजूद जायदाद को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इंतजामिया को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने कैंपस में फ्लैग मार्च किया। इस तसादुम में तकरीबन 28 तलबा के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मी तालिब इल्मों का एम्स के ट्रामा सेंटर में इलाज जारी है। हादसे के बाद कैंपस में और आसपास बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाजे को बंद कर दिया गया है। तलबा ने इल्जाम आयद किया कि हमलावरों ने हॉस्टल में घुसकर तलबा और असातिज़ा के साथ मारपीट की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के सरबराह अमूल पटनायक से बात की और उनसे रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली पुलिस के सदर दफ्तर के बाहर रात को बड़ी तादाद में तलबा ने मुजाहरा किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि JNU कैंपस के अंदर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। हालांकि कैंपस के अंदर कुछ जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। एट प्रेजेंट कैंपस के अंदर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। ऑन द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है। JNU में हुए तशद्दुद के बाद हमारे नामा निगार विशाल बैरिस्टर ने यूनिवर्सिटी कैंपस के पास सूरत हाल का जायजा लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है JNU कैंपस के अंदर। गेट पूरी तरह से लॉक है और कुछ जो टीचर्स हैं अंदर और स्टूडेंट यूनियंस के जो लोग हैं उनका कहना है कि कम से कम 3 टीचर भी इसमें घायल हुए हैं, जिसमें तीनों को एम्स के अंदर भर्ती कराया गया और उसमें से एक की को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। और जो HRD मिनिस्ट्री है उसने रिपोर्ट मांगी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के उन्होंने ये कहा है कि पुलिस हर पॉसिबल स्टेप उठाए ताकि कानून व्यवस्था को ठीक किया जा सके। पुलिस का ये बयान आया है, जो DCP साउथ है पुलिस के, उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पर शांति कायम है और अभी अंदर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया गया है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि अंदर भी काफ़ी इंजर्ड लोग हों, एम्बुलेंसेस की यहाँ पर ज़रूरत है। फिलहाल एक जो स्टैंड ऑफ है पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में अब वो चालू हो गया है। जो इंसिडेंट हुआ जिसमें नकाबपोशों ने अंदर जाके यूनिवर्सिटी के अंदर गर्ल्स हॉस्टल में हमला किया, तोड़फोड़ की, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की, जिसमें स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं JNU की वो भी काफ़ी गंभीर स्थिति में है, काफ़ी घायल हुई हैं वो, और उसके बाद उनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। फिलहाल यहाँ पर जो छात्र छात्राओं का जो ग्रुप है वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। स्थिति अगर कहें तो तनावपूर्ण लेकिन कंट्रोल में है। कैमरामैन राजेश विक्की के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, JNU कैंपस, दिल्ली। फरोग इंसानी वसाइल की वजारत ने JNU में तशद्दुद की मजम्मत की है। वजारत ने ट्वीट करके कहा कि वजारत के नोटिस में आया है
कि नकाबपोश अफराद का एक ग्रुप जेएनयू कैंपस में दाखिल हुआ, पत्थर फेंके, इमलाक को नुकसान पहुंचाया और तलबा पर हमला किया। ये इंतहाई मजमूम हरकत है। इस तरह के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएनयू इंतजामिया ने जेएनयू में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए पुलिस को तलब किया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जेएनयू में हुए तशद्दुद की मजम्मत की है। जयशंकर ने ट्वीट किया कि जेएनयू तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ, ये यूनिवर्सिटी की रिवायत और सकाफत के खिलाफ है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भी जेएनयू कैंपस के अंदर हुए तशद्दुद की मजम्मत की है। निर्मला सीतारमन ने ट्वीट करके कहा कि जेएनयू बहस व मुबाहिसे के लिए और ख्यालात के इजहार के लिए जाना जाता है, तशद्दुद के लिए नहीं। मैं इस वाक़े की मजम्मत करती हूँ। हुकूमत चाहती है कि यूनिवर्सिटी के सभी तलबा महफूज रहें। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए तशद्दुद पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि तलबा और असातिज़ा के खिलाफ जेएनयू में तशद्दुद काबिल मजम्मत है। दिल्ली पुलिस जेएनयू इंतजामिया के साथ तालमेल करके नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें और तशद्दुद के जिम्मेदार कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करें। बीजेपी ने कल से शहरियत तरमीमी कानून के हक में 10 रोज़ा अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत मरकजी वज़रा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घर घर जाकर लोगों से रब्ता कर रहे हैं। इस मुहिम के दौरान पार्टी के रहनुमा और कारकुनान शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में 3 करोड़ कुनबों से रब्ता करेंगे। इस मुहिम के तहत बीजेपी ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर कोई भी शख्स मिस्ड कॉल देकर CAA के हक में अपनी हिमायत दर्ज कर सकता है। शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में राजधानी दिल्ली के श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने शहरियत तरमीमी कानून पर गलत फहमी से सच की जानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक किताबचे का भी इजरा किया। ये कानून न किसी हिंदुस्तानी पर लागू होता, न किसी हिंदुस्तानी की नागरिकता छीनता है, न किसी की देता है। ये सिर्फ और सिर्फ लागू होता है हमारे वो भाई जो पीड़ित होकर हिंदुस्तान से आए, हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, जो इन 3 मुल्कों से अमानवीय व्यवहार से बाहर आता है कि ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, जैनों का भी है। और जब हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम सबकी चिंता करते हैं। शहरियत तरमीमी कानून के लिए लोगों में बेदारी पैदा करने की मुहिम के तहत वजीर दाखिला अमित शाह ने कल दिल्ली के लाजपत नगर गांव का दौरा किया और एक घर में जाकर लोगों को CAA के बारे में बताया। वजीर दिफा और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने अपने पार्लिमानी हल्के लखनऊ में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में अवामी राब्ता मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने मुस्लिम बरादरी से गुमराह न होने की अपील की। मैं भारत के रहने वाले भी सभी अल्पसंख्यक भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से आपको गुमराह करने के लिए और निहित राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए यह गलतफहमी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर पैदा की जा रही है। आप किसी भी सूरत में दिग्भ्रमित न हो। किसी भी भारत के नागरिक, चाहे किसी भी जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म का हो, इस नागरिकता अधिनियम को लेकर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वज़ीर खजाना और बीजेपी के सीनियर लीडर निर्मला सीतारमन ने जयपुर में शहरियत तरमीमी कानून पर लोगों को बेदार किया। उन्होंने लोगों से अवामी राब्ते के जरिए इस कानून से मुताल्लिक गलत फहमियां दूर की। पार्लियामेंट में जवाब देने के बावजूद गलत फहमी फैला करके जनता को गुमराह करने की कोशिश जो हो रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज सड़क में पहुंच करके, जनता के घर घर पहुंच करके हम विस्तार से एक्सप्लेनेशन दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में अवामी राब्ता मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान वो लोगों से रूबरू हुए और लोगों को शहरियत कानून से मुताल्लिक जानकारी दी।
1947 में देश का विभाजन करके कांग्रेस ने इस देश को जो डंक दिया था और पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, आज वे अगर शरण लेने के लिए भारत के अंदर आए हैं तो उन्हें नागरिकता देना ये हमारा दायित्व है, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और ये नागरिकता कानून उसी का हिस्सा है। कर्नाटक के वजीर आला BS येदियुरप्पा ने कहा है कि आवाम के जहन से CAA के तई गलतफहमी दूर की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर इस मसले में गलतफहमी पैदा करने का इल्जाम लगाया। Congress people are creating confusion among the Muslim community. I am telling you that not even a single Muslim community people will affect because of this act. You know very well, previous almost all the Prime Minister of India, they have supported this. Unnecessarily our Congress people now they are creating problem to create confusion among the Muslims. That's why we are going door to door campaigns. Because of that reason only they are creating problem, because they don't have any other issue. That's why they are creating this problem. बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा ने बेंगलुरु में शहरियत तरमीम कानून पर पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ इस मसले पर लोगों के दरमियान गलतफहमी फैला रहा है। We are visiting various houses right from morning till evening and explaining the realities, the truths. What these Congress people are creating some confusion. We want to explain everything to the people, and we are asking the so-called intellectuals to just give an idea to the people in and around them, so that this confusion should be taken away. बीजेपी लीडर बाबुल सुप्रियो ने मुजाहरों के दौरान हुए तशद्दुद के मामले पर मगरबी बंगाल रियासती इंतजामिया की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि वजीर आला ममता बनर्जी शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ झूठ फैलाकर अवाम को गुमराह कर रही हैं। बंगाल में जो खतरनाक खेल, जो खतरनाक अपीसमेंट पॉलिटिक्स का खेल ममता बनर्जी खेल रही है, इसके खिलाफ आज से हम लोग एक बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान जो है आज से हम लोग बंगाल में शुरू करने जा रहे हैं। एक लाइन की झूठ जो सरेआम झूठ है, और इस झूठ के सामने हम सत्य को लेके इसका मुकाबला करेंगे। CAA नागरिकता सिटीजनशिप देने का एक एक्ट है, किसी से सिटीजनशिप छीनने का एक्ट नहीं है। बीजेपी के सीनियर लीडर शिवराज सिंह चौहान आसाम के गुवाहाटी पहुंचे। उन्होंने कई सरकर्दा शख्सियात के साथ मीटिंग करके अवामी राब्ता मुहिम की शुरुआत की। बीजेपी ने CAA कानून की हिमायत हासिल करने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल करके लोग शहरियत कानून को अपनी हिमायत दे सकते हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि शहरियत तरमीमी कानून लोगों को शहरियत देने का काम है, शहरियत लेने का नहीं। हमारे प्रतिपक्षी दलों ने कई तरह की गलत फहमियाँ फैलाने का प्रयास किया है, हम उनको दूर कर रहे हैं। CAA में जो प्रावधान है वो हम सब जानते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो हैं और जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर वर्षों पूर्व जो देश के अलग अलग हिस्सों में आ गए हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है केवल अल्पसंख्यक। यमुनानगर में मरकजी वजीर ममलिकत रतन लाल कटारिया ने अवामी राब्ता मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को इस कानून के बारे में बताया। वाशिंगटन में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में बड़ी तादाद में लोगों ने रैली निकाली। CAA से मुतालिक लोगों को बेदार करने के मकसद से रैली निकाली गई। भारतीय परचम हाथों में लिए हजारों अफराद ने कानून की हिमायत में मुजाहरा किया। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की CAA की हिमायत में जो रैलियां निकली हैं उससे मुतालिक खबरें। अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। दिल्ली असम्बली इंतखाबात का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन सियासी पार्टियां इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ हो गई हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बीजेपी ने यूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का कल इनेकाद किया।
जिसमें पार्टी के कौमी सदर अमित शाह और कारगुजार सदर जेपी नड्डा समेत मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर और हर्षवर्धन ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी सदर ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का यकीन जाहिर किया। जहां पर भी मैं जाता हूं वहां पूछते हैं दिल्ली में क्या होगा। मैं आज आप सबके सामने जवाब दे देता हूं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। यही कार्यकर्ता जिन्होंने एमसीडी भी जिताया, लोकसभा भी जिताया, मैं उनके भरोसे कह रहा हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सदर अमित शाह ने इस इख्तिलाफ को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने शरीयत तरमीम कानून लाकर अहम कदम उठाया है, लेकिन इस इख्तिलाफ गलतफहमी फैलाकर अक़लियतों में खौफ पैदा कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर इसका इयादा किया कि मुल्क की अक़लियतों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी, लोकसभा ने पारित किया। केजरीवाल ने जनता को गुमराह कर कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा ने जनता को गुमराह कर दंगे करवाने का काम किया है। मैं माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश की माइनॉरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती, क्योंकि सीएए में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं। अपने खिताब में अमित शाह ने ननकाना साहब गुरुद्वारा पर हुए हालिया हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हमले इस बात की दलील है कि सीएए क्यों जरूरी है। याद रहे कि जुमे को हुजूम ने ननकाना साहब गुरुद्वारे पर पथराव किया था। ननकाना साहब के से पवित्र स्थान पर हमला कर सिख भाइयों को आतंकित करने का काम पाकिस्तान ने करा। ये जवाब है उन सारे लोगों को जो सीएए का विरोध कर रहे हैं। मुझे बताइए, कल को ननकाना साहब पर जिन पे हमला हुआ वो सिख भाई यहां आए तो कहां जाए? वो भारत में आएंगे या कहां जाएंगे? बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने कहा कि मुल्क में बीजेपी ही वाहिद ऐसी पार्टी है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की क़यादत करके आगे बढ़ रही है। किसी पार्टी के पास नेता है तो नीति नहीं, नीति है तो नियत नहीं, नियत है तो कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम है तो कार्यकर्ता नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मोदी जी का नेतृत्व को लेकर, देश के नेतृत्व से लेकर के बूथ तक का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारा नेता उपस्थित है। हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है और आपके द्वारा बनाया गया वातावरण है जिसको हमको अपने आप में संभालना है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर मंगल को नई दिल्ली में 30 मीडिया तंजीमों को बैनुल-अक़वामी यौम योग मीडिया अवार्ड से नवाजेंगे। ये अवार्ड मुल्क और बैरून मुल्क योग की तशहीर में मुस्बत किरदार अदा करने वाली मीडिया तंजीमों के लिए गुज़श्ता बरस जून से शुरू किया गया था। इसमें प्रिंट के जरिए योग की शानदार तशहीर के लिए 11 अवार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से तशहीर के लिए 8 अवार्ड और रेडियो के जरिए तशहीर के लिए अलग अलग जुमरे में अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड के लिए मीडिया तंजीमों का इंतखाब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर जस्टिस CK प्रसाद की सदारत वाली 6 रुकनी ज्यूरी के जरिए किया गया है। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साल के एक सिख लड़के रविंदर सिंह का पाकिस्तान के पेशावर में नामालूम हमलावरों ने कत्ल कर दिया है। लड़के की लाश चिमकानी पुलिस स्टेशन के नज़दीक पड़ी मिली। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि रविंदर सिंह खैबर पख्तूनख्वा के संगला ज़िले से अपनी शादी की खरीदारी करने पेशावर आया था। रविंदर के भाई हरमीत ने कसूरवारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। दरियासना भारत ने इस वारदात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अक़लियतों को निशाना बनाकर किए जाने वाले कत्ल की वारदातों को
फौरी तौर पर रोके और इन वारदातों के मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा को यकीनी बनाए। वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत दूसरे मुल्कों को दर्स देने के बजाय अपने यहाँ अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। बैनुल अक़वामी खबरों में इराक़ी पार्लियामेंट ने एक करारदाद को मंजूर करके तमाम गैर मुल्की फौजियों को मुल्क छोड़ने को कहा है। अमेरिका के जरिए किए गए हवाई हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इराक़ की पार्लियामेंट ने इस करारदाद को मंजूर किया है। इराक़ में फिलहाल अमेरिका के 5000 फौजी हैं। पार्लियामेंट ने हुकूमत से यह भी कहा है कि वो गैर मुल्की फौजियों को इराक़ की ज़मीन, फ़ज़ा और पानी का इस्तेमाल न करने दें। इराक़ की पार्लियामेंट ने हुकूमत से यह भी कहा है कि अमेरिकी फ़ौज से तमाम तरह की इमदाद बंद की जाए। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तमाम अमेरिकियों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इराक़ ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते में अमेरिकी शहरियों की हिफाजत के लिए सख्त कदम उठाएंगे। अमेरिका के साथ कशीदगी में इजाफे के साथ ईरान ने ऐलान किया है कि 2015 के एटमी मुआहदे के तहत आयद पाबंदियों पर अब अमल पैरा नहीं होगा। एक बयान में कहा गया है कि वो अब एटमी अफजूदगी के लिए अपनी सलाहियत इस तरह और उसको बढ़ाने के लिए दीगर अशिया जमा करने, तहकीक या उसको फ़रोग देने के लिए किसी भी पाबंदी को तस्लीम नहीं करेगा। तेहरान में ईरानी काबीना की मीटिंग के बाद यह बयान आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ एक नया मुआहदा करना चाहते हैं जो इसके जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल के फ़रोग पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक लगाएगा। ईरान ने ऐसा मुआहदा करने से इनकार कर दिया था। ईरान और अमेरिका के माबैन मौजूदा कशीदगी के दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की। उन्होंने ट्वीट किया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से बातचीत हुई। हालात ने इंतहाई संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। कशीदगी के सबब भारत गहरी तशवीश में है। दोनों फरीकों ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया है। इसके साथ ही वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से टेलीफोन पर खलीज में तब्दील होते हालात पर बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने खदशा जाहिर किया है कि मुल्क के जंगलों में लगी आग महीनों तक जारी रह सकती है। सितंबर में लगी आग से अब तक कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी कैनबरा में हवा का मेयार इस हफ्ते पूरी दुनिया में सबसे खराब दर्ज किया गया है। मॉरिसन ने इन अफराद की मदद करने के लिए एक एजेंसी तश्कील देने का ऐलान किया है जिनके घर इस आग में बर्बाद हो गए हैं और कारोबार को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस बहरान पर ताख़ीर से इज़हार ख्याल के लिए वज़ीर आज़म को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा है। खेल की खबरों में गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 मैच टॉस के बाद शदीद बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। एम्पायरों ने कई बार मैदान का जायजा लिया लेकिन पिच गीली होने की वजह से मैच शुरू नहीं हो सका। इससे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और नए साल के पहले मैच में गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच अब मंगल को इंदौर में खेला जाएगा जबकि आखिरी मैच 10 जनवरी को पुणे में होगा। लाइब्रेरी किताबों की ऐसी जगह जहां इल्म अदब और मुल्क व बैरून मुल्क की ढेरों बातों के बारे में मालूम होता है। उमूमन आपने लाइब्रेरी शहरों, कस्बों या फिर कुछ बड़े गांव में देखी होंगी। आज आपको दिखाते हैं घने जंगलों के दरमियान एक अनोखी लाइब्रेरी। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक में आपने एक अदद लाइब्रेरी जरूर देखी होगी, लेकिन जिस लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे घने जंगलों के दरमियान है जहां तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और जो अब से कुछ अरसे पहले तक चलती रही है एक छोटी सी चाय की दुकान में। केरल के इडुक्की जिले में घने जंगलों के दरमियान बसा है एक छोटा सा आदिवासी गांव ईडा मलाकुडी। मुथुवन आदिवासियों के इस गांव तक पहुंचने के लिए आपको कई कुदरती रुकावटें अबूर करनी होंगी, लेकिन गांव के नौनिहालों की दोस्ती किताबों से हो सके इसके लिए यहाँ के प्राइमरी स्कूल के उस्ताद पीके मुरलीधरन ने लाइब्रेरी खोलने का बीड़ा उठाया। इसमें उनके मुआविन बने गांव में ही छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले पीवी चिन्ना थम्पी। इस लाइब्रेरी को बनाने में इन दोनों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी।
एक वक्त वो भी था जब गट्ठर में भरकर और पीठ पर लादकर किताबें शहर से गांव की लाइब्रेरी तक लाई जाती थीं। 160 किताबों के साथ शुरू हुई इस लाइब्रेरी को अब मकामी सहाफियों और दूसरे लोगों का ताउन मिला है। अब इस लाइब्रेरी को मकामी स्कूल में जगह मिल गई है। लोग पढ़ लिख तो रहे हैं, साक्षर तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी किताबें पढ़ने की आदत छूटती जा रही है। इसलिए हमारी आदिवासी पंचायत ने मिलकर फैसला लिया है कि हम एक लाइब्रेरी इस जंगल के बीच में खोलें, ताकि यहाँ की आदिवासी जनता में ये आदत पनप सके। अक्षरा लाइब्रेरी के नाम से मारूफ इस लाइब्रेरी में आज 1000 से ज्यादा किताबें हैं। खास बात यह है कि इनमें कोई बेस्ट सेलर या दिलचस्प नॉवेल जैसी किताबें नहीं हैं। इसमें तमिल एपिक का तर्जुमा, मकामी अदब और महात्मा गांधी से जुड़ी हुई किताबें शामिल हैं। आसपास के गांव से पैदल चलकर लोग अपने बच्चों को यहां तक लाते हैं। घने जंगलों में भी इल्म की रोशनी फैल रही है। मुरलीधरन और चिन्ना थम्पी ने दिखा दिया है कि इंसान की हिम्मत और यकीन से बड़ा कुछ भी नहीं। अक्षरा लाइब्रेरी में हाथों में किताब थामे इन बच्चों की मुस्कान इस सच को साबित कर रही है। गुड न्यूज इंडिया के लिए इडुक्की से रश्मि रोजा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब जान लेते हैं मौसम का हाल। नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं चीन, जहां सालाना हार्बिन इंटरनेशनल स्नो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। आप इन झलकियों से महजूज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।